हमारी जो बॉडी है चक्रास पे बनती है। मेन जो हमारे चक्रास है वो 7 चक्रास। जो कुछ कहते हैं ना लोग, मैं उसको पूरे दिल की माफ नहीं करूंगा एंड ऑल दैट, क्यों? क्योंकि उनका हर चक्रा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। हर चीज की एनर्जी अगर मैं आपको देख पा रही हूँ तो कैसे देख पा रही हूँ? मैं आपकी बॉडी को तो नहीं, आपकी आईज को देख पा रही हूँ। इट मींस आई एम सीइंग योर सोल। आपकी सोल क्या एनर्जी, इंटरनली एनर्जी 7 चक्रास के थ्रू माइनर चक्रास को जाती है। हर ऑर्गन का एक माइनर चक्रास होता है। आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने चक्रास होते हैं हमारी बॉडी के। अब आ जाते हैं हम अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं। बहुत सारी एनर्जी हीलिंग्स है, 2 मेजर आती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में भव्या जी हैं जो कि प्राणिक हीलर, टैरो कार्ड रीडर एंड एंजल हीलर हैं। तो आइए मिलते हैं भव्या जी से। हेलो भव्या जी। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम एक्चुअली ब्लेस्ड दैट आई मेट यू एंड यू, कि मेरे को टीवीटी पे आने का मौका मिला और ब्रॉडकास्ट करने का मौका मिला। आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी and giving your precious time to having a words with me. I'm so grateful. I'm so glad that I'm able to share the knowledge with you. And hope so we will meet soon. भव्या जी, हम आपसे जानना चाहते हैं एनर्जी या आप प्राणिक हीलिंग, उसके बारे में बताएं। So हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी। आप इन इमोशंस को फील कर सकते हो, देख नहीं सकते, चाहे वो सैड हो, हैप्पीनेस हो, या फिर आप बहुत ज्यादा जब एंजॉयमेंट में होते हो या ग्रेटफुल होते हो। क्या है वो? एनर्जी ही तो है वो। एक आप उसका टच तो नहीं कर सकते फिजिकल चीज। ऐसे ही हमारी बॉडी भी एनर्जी बेस्ड पे बनी हुई है। इट्स लाइक हमारी जो बॉडी है चक्रास पे बनी हुई है। मेन जो हमारे चक्रास है वो 7 चक्रास है। यू नो अबाउट इट। लाइक मेन आ जाता है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले आता है बेसिक चक्रा। बेसिक चक्रा होता है आपके रूट चक्रा भी जिसे कहते हैं, आपकी मटेरियल नीड्स के बारे में, या आपकी जो स्ट्रॉन्ग आप चाहते हो। आपने देखा होगा बच्चों बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्यों? क्योंकि उनका बेसिक चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए हमारा बेसिक, जब हम बहुत ज्यादा पैसे के लिए भागते हैं तो इट्स बिकॉज कि वो बंदा बहुत ज्यादा, उसका बेसिक चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है या बहुत बिगर इन साइज है नॉर्मल से, तो वो होता है। जिसकी आप देखना बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन होता है, उसका बेसिक चक्र स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप उसके नेगेटिव कॉज देखें बेसिक चक्रा के, तो इट मीन्स कि जो बंदा बहुत आलसी रहता है या डिप्रेशन का वो होता है, तो इट मीन्स कि उसका बेसिक चक्र स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसका मतलब एक हर एनर्जी के चक्रास का एक साइज होता है हमारी बॉडी के अंदर। जब हम बॉर्न होते हैं तो वो जब अगर उससे बड़ा या छोटा हो जाए तो वो इम्पैक्ट करता है। आपको मैं एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ। अगर किसी का हर्ट चक्रा छोटा है सोलर चक्रा पे, तो उसमें बंदे में जब कोई भी बैड या कुछ नेगेटिव सिचुएशन आएगी, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा, एंगर में चला जाएगा, एंजाइटी अटैक्स आएंगे। क्यों? क्योंकि उसका सोलर चक्रा एक्टिव है बट वो बड़ा है हर्ट चक्रा से। वाइस वर्सा, अगर आपका मतलब जैसे हर्ट चक्रा बहुत बड़ा है तो वो बहुत चीजों को लाइटली लेगा। कभी कभार हमें चीजें बहुत ज्यादा लाइटली भी नहीं लेनी चाहिए, कि अगर आपको पता है कि हमने ये चीज करनी है तो आप उसको करना पड़ेगा। आप देखना कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं बहुत पोलाइट होते हैं, हाँ हाँ हम कर देंगे, बट वो काम भी कंप्लीट कर पाते। कुछ होते हैं दे आर वेरी डिटरमाइंड कि हाँ मैंने ये करना है एंड दे विल डू, बिकॉज उनका सोलर चक्र स्ट्रॉन्ग है। जो ये बोलते रहते हैं हाँ मैं कर दूंगा, उनका हार्ट चक्र बहुत बड़ा होता है, दे आर वेरी पोलाइट एंड एवरीथिंग, बट उनका सोलर चक्र इम्बैलेंस होता है। तो हमारे जो 7 चक्रास है शुड बी बैलेंस्ड। अब होता क्या है, एनर्जीज है, ठीक है, हर चीज की एनर्जी। अगर मैं आपको देख पा रही हूँ तो कैसे देख पा रही हूँ? मैं आपकी बॉडी को तो नहीं, आपकी आईज को देख पा रही हूँ। इट मींस आई एम सीइंग योर सोल। आपकी सोल क्या एनर्जी है। तो पूरी बॉडी में हमारी एनर्जी है। हमने अभी बेसिक चक्रा की बात करी, उससे आप ऊपर आएंगे 6 चक्रा या स्किरल चक्रा। वो होता है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो ऑर्गन्स होते हैं उनसे रिलेटेड। तो अगर वो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ हो तो किसी को सेक्सुअल एडिक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, तो या फिर किसी भी चीज का एडिक्शन को ज्यादा होता है। okay. अगर वो नॉट बहुत ज्यादा लेस हो, उसका कॉज ये है कि उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता, मतलब अट्रैक्टिविटी में आप कह लो,
या फिजिकल रिलेशनशिप में आप मैरिज लाइफ में कह लो, वो नहीं होता। वो एक बॉन्ड और वो जो आपकी चीज आती है रिलेशनशिप में, जो हस्बैंड वाइफ या पार्टनर के बीच में होती है, इवन आप पार्टनर आपके जो आपके पेरेंट्स के साथ भी रिलेशन, वो थोड़ा सा नहीं ढंग से हो पाता, तो वो इम्बैलेंस की वजह से होता है। अब उसके ऊपर थोड़ा सा अगर हम आते हैं तो आपका आता है सोलर चक्र। मैं अभी आपको सिर्फ 7 जो मेन चक्रास हैं उसके बारे में आपको डिफाइन कर रही हूँ। ये 7 चक्रास हमारे जितने माइनर चक्रास हैं उनको ये एनर्जी पास करता है। जैसे हमारे ब्लड वेन्स होते हैं ना, मतलब हम मेन हमारा ब्रेन है, और ब्रेन से सारी नर्व्स पास होती है, ब्लड पास होता है। अगर किसी को अगर ब्रेन ट्यूमर या फिर कुछ भी क्लॉट्स वगैरह भी आ जाए तो वो कहते हैं ना, वो उसकी एनर्जी पास नहीं कर रहा, वो बंदा पैरालिसिस हो जाता है या पैरालिसिस अटैक आता है, तो वो ये सब चीजें से होता है। तो ऐसे ही चक्रास मेन हमारी एनर्जी है, तो वो इंटरनली एनर्जीज वो 7 चक्रास के थ्रू माइनर चक्रास को जाती है। हर ऑर्गन का एक माइनर चक्रास होता है, और आप काउंट भी नहीं कर सकते इतने चक्रास होते हैं हमारी बॉडी के। बट हम हमेशा मेन 7 चक्रास को फोकस रखते हैं, बट जब हम हील वी ऑल्सो फोकस ऑन द माइनर चक्रास रिलेटेड टू दैट ऑर्गन। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके सोलर चक्र। सोलर चक्र फ्रंट और बैक दोनों तरफ होता है। जिस बंदे को बहुत ज्यादा एंजाइटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन होती है, इट मीन्स कि उसका बैलेंस नहीं है, मतलब उसकी जो लोअर फीलिंग्स है ना, लोअर इमोशंस है, वो ज्यादा है। अगर आपने देखा होगा, जब भी आप एक किसी बंदे को देखते हो बहुत ज्यादा हाइपर हो रहा है या बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, कुछ होते हैं ना कि सुबह से शाम तक आते हैं बॉस, बहुत ज्यादा कि प्रोजेक्ट आया, प्रेशर आया, लेट मी, मतलब बहुत ज्यादा उन्हें फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर पैनिक अटैक्स उसकी वजह से आते हैं, और वो गुस्सा अपनी फैमिली, पेरेंट्स और चिल्ड्रन पे उतारते हैं। हमें गुस्सा क्यों? क्योंकि उनका जो सोलर प्लेक्सस होता है वो बैलेंस नहीं है, तो उसको बैलेंस करते हैं हम लोग। तो वही आपका मेन कॉज होता है। अगर वो अच्छा है, प्रॉपर बैलेंस है और प्रॉपर साइज में है, एनर्जाइज और क्लीन है, तो आपका इट मीन्स कि वो बंदा काम रहेगा पैनिक सिचुएशंस में। आपने 2 टाइप के बंदे देखे होंगे, यू ऑल्सो वर्क समवेयर, और कि आपके बॉस वगैरह भी, इवन क्लाइंट से भी आप मैनेज कर रहे होंगे कि कोई दिक्कत आ जाती है छोटी सी, दे विल गेट हाय, अब कैसे होगा, अब क्या करना है, एंड ऑल दैट, दे क्रिएट दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस एंड ऑल। बट व्हेन यू मेट few people, they are very calm, they say it's okay, don't worry, we will find the solution, just be calm, just take a deep breath। तो ये चीजें होती हैं। क्यों? हम उससे डिफरेंस पता लगा सकते हैं कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र है या नहीं। व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन लाइक प्रीवियसली इन माय फर्स्ट कंपनी, तो होता क्या था, जब मैंने रिसेंटली सीखा था प्राणी के लिए एंड ऑल, तो जैसे आप बॉस है, नया ज्वाइन करा है, ही गेट लॉट्स ऑफ हाइपर एंड ऑल, तो मैं हर रोज सुबह उनका सोलर प्लेक्सस क्लीन करके जाती थी कि वो गुस्सा ना करे, एटलीस्ट मेरा गुस्सा ना करे। तो ही यूज्ड टू बी वेरी काम फुल डे। एक तो मैं अपना कार्मिक और उनका कार्मिक ठीक कर रही हूँ और उनकी हेल्थ भी ठीक कर रही हूँ कि एंजाइटी और उससे इम्पैक्ट ना पड़े। अब आते हैं हम थोड़ा ऊपर हार्ट चक्र। हार्ट चक्र क्या होता है? आपने देखा होगा, जो बहुत काम होते हैं, काइंड होते हैं, लोगों को बहुत जल्दी फॉरगिव कर देते हैं, इट मीन्स उनका हार्ट चक्र बहुत बड़ा है, और वही कोर्स होता है आपके हार्ट चक्र के लिए। हार्ट चक्र भी फ्रंट और बैक दोनों में होता है। जैसे बेसिक उसके अंदर सिर्फ फ्रंट में होता है, बैक में नहीं होता, ऐसे हार्ट चक्र भी फ्रंट और बैक दोनों में होता है। ठीक है। तो हम जब भी क्लीन या बैलेंस करते हैं तो दोनों आगे पीछे दोनों साइड को करते हैं। प्लस उसमें 4 चैम्बर्स भी होते हैं, यू नो, लाइक साइंस स्टूडेंट अगर रहे हो, फिजिक्स 11th में आपने पढ़ा होगा, तो वो आपके 4 वो भी होते हैं। जब आप MRI वगैरह या कुछ करवाओ या ECG करवाओ, तो उसमें भी आपके 4 वो आते हैं कि एक फुला हुआ है या नहीं, तो वो चीज आती है। अगर आपका हार्ट चक्र स्मॉलर है तो वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड होगा, वो बंदा आप ये लगा लो कि फॉरगिव नहीं कर पाएगा। अगर मैं बोलूं कि मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, आज मैंने ये चीज नहीं करनी, तो मतलब आप पे जैसे मुझे गुस्सा आया, आपकी कोई छोटी सी गलती थी, कुछ भी, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, प्लीज डोंट माइंड। नहीं। हाँ, तो अगर मेरा हार्ट चक्र भरा होगा तो ऐसे ओके, ह्यूमन बीइंग है, मेरे से भी गलती हो जाती है, एवरीथिंग इज ओके, तो वो नॉर्मल लेगा। बट जिसका हार्ट चक्र छोटा है ना, वो नॉर्मल नहीं लेगा। ही विल लाइक, जो कुछ कहते हैं ना लोग, मैं उसको पूरे दिल की माफ नहीं करूंगा एंड ऑल दैट। क्यों? क्योंकि उनका हार्ट चक्र स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो ये चीजें हैं। फिर आपका थोड़ा सा ऊपर आप थ्रोट चक्र होता है आपका कम्युनिकेशन का। बहुत लोग आपने देखेंगे बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, इवन आप सिंगिंग वगैरह वो अपने थ्रोट चक्र पे कर पाते हैं, क्योंकि दे नीड टू स्पीक,
जितना वो स्पीक करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, वो इनका थ्रोट चक्रा से आता है। जो बंदा जैसे बोल नहीं पा रहा या कॉन्फिडेंट नहीं है, इतनी थ्रोट चक्रा इतना बैलेंस या क्लीन नहीं है या फिर कुछ भी है XYZ। फिर आपके ऊपर आ जाते हैं ये अंजना। अंजना इज लाइक साइकिक एबिलिटी आप कह लो, इंट्यूशन कह लो, सिक्स सेंस कह लो। जो हम आपको कहते हैं ना कि अभी मेरे को इंट्यूशन हो रही है, या फिर जो जितने साइकिक रीडर्स होते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हो गए, प्राणिक हीलर्स हो गए, या फिर रेकी हीलर्स, कोई भी कह लो, उनकी क्लियरेंस ये ज्यादा होती है, स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि वो उनकी एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग होती है। आप नोटिस करना, जो 7 नंबर वाले होते हैं ना, न्यूमरोलॉजी के 7 नंबर वाले, दे हैव स्ट्रांग इनोवेटिव पावर। जो वो लोग बोल देते हैं वो बहुत अगर वो रैंडमली बोले ना, वो बात सच हो जाती है। बिकॉज ऑफ द राहु दे वांट 7 नंबर, प्लस उनके इनोवेटिव दिस अंजना चक्र इज वेरी स्ट्रांग। वो बाय बर्थ लेके आते हैं, वो बाय बर्थ अपनी वो लेकर आते हैं एबिलिटीज, ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। अब हम मेन 7 क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा इज लाइक कनेक्टेड विद द डिवाइन सोल। अब हमें जैसे कहते हैं ना मोक्ष लेना है, या फिर हमें जब ऊपर वाले से लेते हैं, तो हम हमेशा अपने इस और इस चक्रा पे ध्यान देते हैं। जब आप प्रेयर कर रहे होते हो, पहले ऋषि मुनि भी यही कहते थे, अपनी अंजना पे फोकस हो, क्योंकि जितना जितना ये स्ट्रांग होगा, फिर ये धीरे धीरे ब्रॉड होगा। एक्चुअली क्राउन चक्रा का ऐसे ओपन होता है, ये ओपन रहेगा, यू कैन कनेक्ट विद योर हायर सोल। ठीक है, तो ये है हमारे 7 चक्रा। तो अगर इनमें से कोई भी इम्बैलेंस हो, अगर क्राउन चक्रा इज इम्बैलेंस्ड, तो क्राउन चक्रा बैलेंस, मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल इलनेस, it's also a part of depression, overthinking, not overthinking, excessive thinking, बहुत ज्यादा जिसका ब्लॉक होता है, बहुत ज्यादा सोचता है। आपको पता है हमारे जो डेली रूटीन में प्रॉब्लम्स होती हैं, 95% जो प्रॉब्लम्स होती है वो ऐसी ही होती है, और हम सारी अपनी एनर्जी उन्हीं 95% पे फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ 5% विच आर एक्चुअली द प्रॉब्लम। और वो सब कहाँ से कंट्रोल होती है? आपके क्राउन और अंजना चक्रा से। तो आप उन्हें बैलेंस करके रखोगे। हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन से होता क्या, आपका अंजना और क्राउन चक्रा ही तो बैलेंस होता है, एक्टिवेट होता है। तो ये चीज है, ये मेन आपके 7 चक्रा हैं जो आपकी पूरी बॉडी से इंटरलेटेड। आप ये लगा लो, ये एनर्जी सेंटर्स हैं जो आपकी एनर्जीज को बाकी जो चक्रास हैं और उनमें भेज रहे हैं। इट्स लाइक कि आपका ब्रेन जब ब्लड सेल से वो पास करता है, सेम लाइक वो आपके 7 चक्रास पास कर रहे हैं। एनर्जीज अब आते हैं इम्पैक्ट कैसे करती है, आपकी एनर्जीज प्रोटेक्टेड और ब्लेस्ड कैसे रहती हैं, या फिर आपकी डाउन कैसे चली जाती है। ये सब एनवायरमेंट आपके थॉट से, आपके एनवायरमेंट से और आपके इमोशन से। आप नोटिस करना, जब आप किसी भी मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, या कोई भी धार्मिक जगह पे जाओ, यू विल फील लाइट, यू विल फील काम। आपके थॉट्स एक बार अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे, आप कुछ नहीं सोचोगे, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जाके आपकी क्राउन और अंजना चक्र और हर्ट चक्र बड़ा हो जाता है ऑटोमेटिकली। हमारे जो चक्रास है ना, दे आर लाइक हमारे जैसे मास्टर चक्र, जो प्राणिक हीलिंग के मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर, उन्होंने ये बात बोली है कि जो हमारे चक्रास आर लाइक पेट्स, दे हैव देयर ओन कॉन्शियसनेस। तो उनके में खुद पावर है सब कुछ हील करने के। अगर आप डॉक्टर मेडिकल साइंस से भी देखे जाओ, हमारी बॉडी के अंदर ऐसे हम हर सेकंड सेल्स रीडेवलप होते हैं, बट एज के बाद बाद थोड़ा थोड़ा डिले होता रहता है। जैसे अभी जैसे जब बेबी होता है, जरा सा उन्हें कट पड़ जाता है, हम सिर्फ कुछ भी नहीं लगाते, वो कहते हैं एक बार अपने आप ब्लड रुक जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। क्यों? हमारी बॉडी को पता है कि कट लगा है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। कैसे? क्यों? हमारी क्योंकि बॉडी रीडेवलप करती है। हमारे चक्रा जो है उन्हें पता है कि इसको एनर्जी से ये छोटा सा है, वो कर लेते हैं, तो हम कर लेते हैं इजीली। बट जो बड़े डिजीजेस होते हैं वो इम्पैक्ट कैसे आते हैं, चाहे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस भी हो, वो कैसे आते हैं? हमारे चक्रास इम्बैलेंस होते हैं। होता क्या है, जैसे अब मैंने आपको बेसिक स्टार्ट से बताती हूँ। अब जैसे मेरी एनर्जी है, अब आप कहीं जाओगे, किसी किसी के चाहे घर कोई इतना बड़ा नहीं होता, फैंसी नहीं होता, बट दे ट्रीट यू वेरी पोलाइटली, यू फील
अमेजिंग, राइट? क्योंकि उस बंदे का हर्ट चक्र और इमोशन ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है. वेदर दे आर सर्विंग यू कुछ इतना कुछ वो नहीं, बट यू फील हैप्पी. आपको दोबारा जाने का मन करेगा या उससे बात करने का मन करेगा. अब आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हो, दे डोंट ग्रीट यू वेरी वेल. आपका दोबारा जाने का मन करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा ना, चाहे वो कितनी भी अच्छी फैसिलिटी दे रहे हो, बट दे डोंट ट्रीट यू. क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी वहां पे जाके अच्छी फील नहीं होगी. यू डोंट फील गुड. चाहे आप कितना भी पेमेंट कर दो, आपको नहीं एनर्जी फील होगी. आपका नहीं जाने का मन करेगा. इवन मन करेगा यार जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो यहाँ से. तो ये करता है एनर्जी. यही एनर्जीज है, हर चीज की एनर्जीज है. और आपकी वही एनर्जीज कैसे इम्पैक्ट करती है? आपके इमोशंस से. इमोशंस जब आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे होते हो, आप बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता, तो आपके जो आपका सोलर चक्र हो गया, हर चक्र हो गया, बहुत छोटा हो जाता है. तो ना आपका कई काम करने का मन करता है. आप धीरे धीरे डिप्रेशन की उसके वो हो जाते हो. तो यही, अगर आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है. पहले के टाइम पे डॉक्टर्स ही बोलते थे, अभी भी डॉक्टर बोलते हैं कि हवा पानी बदल के आओ. कुछ नहीं है, सिर्फ हवा पानी बदल के आओ. क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि एनवायरनमेंट चेंज होगा तो एनर्जीज अपने यहाँ भी हील करेंगी. our body has power to redevelop ourselves. तो बस we can heal ourselves. Yes, we can heal ourselves. तो वो सिर्फ यही है कि आपको अपने चक्र से काम करना पड़ता है. आपकी एनर्जी जैसे अब किसी नेगेटिव उसमें वो हो गई कि हाँ नहीं आ रही, बहुत नेगेटिव हो गई है, तो वो धीरे धीरे नेगेटिव, फिर उसको चक्रास को वो नेगेटिव एनर्जीज पास होगी. वो चक्रास वीक होने शुरू हो जाएंगे. जब वो धीरे धीरे वीक होने शुरू हो जाते हैं, वो पास नहीं कर पाते एनर्जीज. तो फिर जो बाकी की ऑर्गन्स को है, अब जैसे मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रही हूँ या मैं बहुत ज्यादा एंगर में हो रही हूँ, बहुत हर चीज पे गुस्सा हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, फियर होता है, तो वो मेरे आपके सोलर चक्र पे गई. सोलर चक्र से जो कनेक्टेड होते हैं, जैसे आपके लिवर स्टमक वगैरह रिलेटेड हो गई या कुछ भी हो गया, तो उस पर इम्पैक्ट हुआ. जितने मुझे पेन शुरू होने शुरू हो जाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरी विल पावर बिल्कुल डाउन हो जाएगी, पैशन नहीं रहेगा मेरे करियर में और मुझे अर्न करने में अर्ज नहीं होगा कुछ भी करने में. तो ये चीज का इम्पैक्ट होता है फिर, और धीरे धीरे वो फिर फिजिकल बॉडी में आ जाती है और फिर वो बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज बन जाते हैं. तो अगर तभी कहते हैं कि आप स्टार्टिंग में ही आप बैलेंस करो चक्र, आप अपने आप को काम रखो, एनर्जीज अपनी मेंटेन करो. थॉट्स आप देखना, आप कभी भी करना, अफर्मेशंस हम बोलते हैं, राइट? क्यों बोलते हैं? हम अपनी थॉट्स को क्लियर करने के लिए बोलते हैं कि हमारी थॉट्स क्लियर हो, वी विल बी लाइक ग्रेटफुल, हम बोलते हैं. तो थॉट्स हमारी क्लियर होंगी, हम खुश रहेंगे, हमारा एनवायरमेंट भी अपने आप ऑटोमेटिकली खुश, हमारे चक्र भी ऑटोमेटिकली खुश होंगे. तो आप देखा जाए हर चीज इंटरकनेक्टेड है. आप चाहे आप अब आ जाते हैं हम अपने चक्र को बैलेंस कैसे करें. बहुत सारी एनर्जी हीलिंग्स है. 2 मेजर आती है, रेकी एंड प्राणिक हीलिंग. ठीक है, आप किसी रेकी हीलर से करवा लो या प्राणिक हीलर से करवा लो, बोथ आर लाइक एनर्जीज बैलेंसर्स, दे आर हीलर्स. सो आई डू विद द प्राणिक हीलिंग, so I'm a certified मतलब प्राणिक हीलर. हाँ. तो what is प्राणिक? प्राणिक इज लाइक बेस्ड ऑन द प्राण, फ्रॉम द संस्कृत वर्ड प्राण, हीलिंग, यू नो, लाइक कैसे. तो इट वाज लाइक फाउंडेड बाय मास्टर चाको सुई. तो उन्होंने ही डेवलप किया था और उन्होंने ऐसी टीचिंग्स बनाई थी. इट्स नॉट लाइक बहुत हमारे एशियन से ही लेके उन्होंने टेक्निक्स बनाई. अब हम उसमें करते क्या है प्राणिक हीलिंग में? पहले हम लोग सबसे पहले इन्वोकेशन करते हैं. इट्स लाइक वी आर कॉलिंग अवर mentors, teachers, God, angels, like we are the channels. Please bless that person. We will be starting doing healing, so that please pass the energy to us to us so that we can heal that person. Invocation बहुत जरूरी है. हम जैसे prayers करते हैं, it's like invocation. उसके बाद हम लोग स्कैन करते हैं. आपकी ऑरा स्कैन करी, आपके चक्रा स्कैन करे कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं. फिर हम उसको स्कैन करके हम लोग करते हैं क्लीन. क्योंकि आप जब एनर्जीज आपकी वो हो जाती हैं, आप ये लगा लो ये यहाँ पे तो धूल लगी है, ये वेब बना हुआ है, उसको हटाना ही पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं होगा. तो हम इनर बॉडी को कैसे हुए, हम प्राणिक हीलिंग के थ्रू, हमारे कुछ प्रोसीजर्स हैं. इसमें कोई सिंबल्स वगैरह यूज नहीं होते, जैसे रेकी में सिंबल्स होते हैं, ऐसे कोई यहाँ पे सिंबल्स यूज नहीं होते. सिंपल हैंड से टेक्निक्स है, वी डू.
हम एक एक चक्रास को क्लीन करते हैं, फिर माइनर चक्रास को क्लीन करते हैं जो इंटर रिलेटेड होता है, और जो और एक मैरिडियन और प्लाइट्स होती हैं उनको हम क्लीन करते हैं। एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है रिलेटेड टू दैट थिंग। अगर आप किसी को साइकोलॉजिकल है तो हम उसके आपके थ्रोट हो गया, साइकोलॉजिकल हम सारा कुछ क्लीन करते हैं क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड है आपके साथ, तो हम वो चीजें करते हैं। फिर आपके आ जाता है क्लीन करने के बाद हम एनर्जाइज करते हैं। एनर्जाइज इज लाइक वी प्रोटेक्ट दैट। अब हमने जैसे करा क्लीन तो कर दिया, ठीक है, अब जैसे हम अपने फोन के ऊपर वो लगा देते हैं सेफ गार्ड क्लीन प्रोटेक्शन के लिए कि अब थोड़ा सा एनर्जाइज हो जाए कि इसमें दोबारा कचरा ना फंसे। हम जैसे ये पेंट करवा देते हैं कि इसको जो हमारी वॉल्स है प्रोटेक्टेड रहे, वैसे ही हम उसे एनर्जाइज करके प्रोटेक्ट कर देते हैं। फिर सबसे मेन आता है बैलेंसिंग। जैसे मैंने आपको भी पहले ही बताया कि किसी का हर्ट चक्र बहुत बड़ा होता है, किसी का सोलर चक्र बहुत बड़ा होता है, तो वो भी इनकरेक्ट है। अगर नीचे वाले चक्रास बड़े हों तो बंदे में लोअर इमोशंस ज्यादा होते हैं, मतलब फियर, एंजाइटी, एंगर। अगर ऊपर हो तो वो बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना दान दक्षिणा वाला, फॉरगिवनेस वाला बंदा, वो होता है, वो इतना पैशनेट नहीं होता। तो हमारा जो बैलेंस होना जरूरी है चक्रास का, तो हम बैलेंस करते हैं। फिर हम दोबारा चेक करते हैं कि अच्छा ये प्रॉपर है या नहीं, साइज या जो भी है चक्रास का, कि हर चक्र जैसे हमें पता है सोलर से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो वी विल वेरीफाई होगा सोलर से बड़ा है या नहीं। किसी किसी का बेसिक, आजकल के टाइम पे बेसिक बहुत कम लोगों का स्ट्रांग होता है, बिकॉज दे आर वेरी लेजी, दे आर एक्चुअली वेरी लेजी। तो लेजीनेस और प्रोकास्टिनेशन क्यों आती है? आपका बेसिक चक्र वीक है। अगर सारे ही चक्र में प्रॉब्लम हो तो हम सारे चक्र स्क्रीन करते हैं, सारे करने पड़ते हैं। हाँ, सारे चक्र हो तो सबसे पहला मेजर कॉज यही आता है कि बंदा साइकोलॉजिकल डिप्रेस्ड है। ही नीड अ साइकोथेरेपी अगर उसके सारे चक्र इम्बैलेंस है। तो वही कह रही हूँ ना कि, और पहले की अगर आप टाइम पे देखा जाए अपने, आप वो नाड़ी देख के चेक कर लेते थे, और आपके मतलब एनर्जी कुछ कुछ के पावर्स होती थी कि बस साधु संत एक बार देख के आपको कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है ना होगा। क्यों? क्योंकि उनकी क्राउन चक्र और अंजुलस चक्र इतने स्ट्रॉन्ग है कि दे कैन हील जस्ट बाय टच। देयर आर पीपल हु कैन हील जस्ट बाय टचिंग योर लाइक कहाँ पे प्रॉब्लम है। प्राणिक हीलिंग का एक चीज बेस्ट है, इट्स लाइक नॉन टचिंग हीलिंग, एंड आप जब तक आपकी परमिशन ना हो वी कैन नॉट हील। नहीं तो ऐसे तो मैं मतलब किसी का भी चक्रास वो कर दूं, इट्स नॉट अ गुड थिंग। मैं अपना कर्म अपना तो कर ही रही हूँ, उस बंदे की भी हेल्थ का वो खराब कर रही हूँ। तो इफ यू हैव गिवन परमिशन टू मी, ओनली देन ओनली आई कैन। तो ये अब आपने हीलिंग कराई तो कितने दिन तक बैलेंस रहता है, या फिर हमें रिपीटेशन की जरूरत पड़ती है? लाइक अगर बहुत ज्यादा वीक है, वी ऑलवेज रिकमेंड डू फॉर 21 डेज रेगुलर। हम लोग करते हैं, मतलब ऑल्टरनेट डे में करते हैं हम लोग फॉर 21 डेज, अगर बहुत ज्यादा वीक होती है। अगर नॉर्मल वीक है, ज्यादा नहीं है, तो विद इन 1 वीक ओके, 3 सेशंस आर ओके। बट अगर किसी को कोई डिजीज है, जैसे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, कैंसर है, या फिर कोई और डिजीज है, तो वो उसके चक्रास पे करके इम्पैक्ट करता है। वो उसको बहुत ज्यादा हीलिंग चाहिए होती है, उन्हें रेगुलर हीलिंग चाहिए होती है। और देखो वो सब एनर्जीज है। अगर मैंने वो लाइफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उसमें पढ़े, ठीक है, हर कोई यही कहता है कि आपका एनवायरनमेंट, आपके थॉट्स और आपकी इमोशंस हर चीज को इम्पैक्ट करते हैं, चाहे वो यूनिवर्सल लो कह लो, या फिर आपकी हीलिंग में कह लो, या फिर आपकी रेकी में कह लो, या फिर आपके डॉक्टर उसमें कह लो, साइंटिफिकली भी आपके इमोशन, थॉट्स बहुत इम्पैक्ट करते हैं। फिर आ जाता है आपका कर्मा। हम जो आए हैं, इट्स लाइक अ सोल, ठीक है, और ये हमारी एक फिजिकल बॉडी है, एक हमारी होती है सोल बॉडी। सोल बॉडी की यू कांट नो व्हाट्स द एज, इट कैन बी लाइक 1000, इट कैन बी लाइक इन 100। कभी कभार आप देखना कोई बच्चा होता है बहुत समझदार होता है अपनी एज से, और कोई बहुत मेच्योर बंदा होता है बट वो अपनी एज से बहुत छोटा होता है। वो इट्स बिकॉज क्योंकि उसकी जो सोल एज है ना, जो बच्चा है उसकी बहुत ज्यादा है उस फादर से, या फिर उसके मतलब जो मेच्योर बंदा है। तो अगर आप स्पिरिचुअली ज्यादा जा रहे हो, इट मीन्स योर सोल एज इज मोर हायर देन द अदर पर्सन। हाँ, तो और ये सब कैसे है? अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जाओ, ठीक है, आपको ये बोलते हैं डू ग्रैटिट्यूड। हाँ,
हर कोई आपको ये बोलेगा, ये तो बोलते हैं कि शुक्राना तो आपको करना ही चाहिए। भगवान जी भी यही बोलते हैं, डू शुक्राना। अगर गुरु जी के उसमें अगर मैं उनको जैसे मानती हूँ तो मैं उन्हें भी बोलती शुक्राना गुरु जी, ग्रेटिट्यूड हो गया। हाँ, ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। आप अगर आप सुबह से सबसे पहले यही करो ग्रेटिट्यूड, ठीक है, तो आपको दिन पूरा दिन बहुत अच्छा लगेगा। इवन आप ग्रेटफुल रहो कि मैं आई एम टेकिंग अ ब्रेथ, तो आप देखना आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो आपकी इंक्रीज होगी, आपके चक्रास ऑटोमेटिकली हील होने अपने आप शुरू हो जाएंगे। तो अगर मैं देखने जाए तो हर चीज एनर्जी है। हमने गॉड को आज तक नहीं देखा, हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, हम सिर्फ मानते हैं एक डिवाइन एनर्जी है। हम ब्रीथ ले पा रहे हैं, एक एयर हमें दिख नहीं रही बट वी कैन फील इट, ठीक है। अगर आप, मैं भी जैसे आपके आईज में देख रही हूँ तो आई कैन सेंस यू हैव स्माइल, ठीक है। जब आपके फेस पे देख, यू आर इंटरनली हैप्पी। जब आप किसी को, आपके रिलेटिव्स वंस को आप देख लेते हो सैड है, तो वो उसके फेस पे कभी कोई सैड नहीं होता, ठीक है, बट यू कैन फील फ्रॉम हिज आईज कि ये बंदा सैड है, ही इज नॉट हैप्पी, क्यों, एनर्जी है। अब एनर्जीज आती है, हर चीज में एनर्जी है, चाहे आपके रिलेशनशिप फीलिंग्स में हो, आपके मनी एनर्जी हो, आपके फिजिकल की हो, बॉडी की, आपके एनवायरमेंट की एनर्जीज हो जाती हैं, और हर चीज की एनर्जी। तो जब एनर्जीज इंटरकनेक्टेड है, तो व्हेन यू बैलेंस योर ऑरा और चक्रा, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका एनवायरमेंट भी क्लीन होना शुरू हो जाएगा।